आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहां मिलती है झारखंड की ताज़ा खबरें और गहरे विश्लेषण। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। और इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आप तक झारखंड की हर एक महत्वपूर्ण अपडेट पहुँचती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। धनबाद हिंसा में गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी पर षड्यंत्र का आरोप, जांच के आदेश। धनबाद में हुई हिंसक झड़प के मामले में गिरिडीह से आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी को मुख्य षड्यंत्रकारी बताते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप है कि चंद्रप्रकाश चौधरी ने अपने समर्थकों को भड़काया और आपराधिक षड्यंत्र में भूमिका निभाई। इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने 5 प्राथमिकियां दर्ज की हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेने की बात की है। यह हिंसक झड़प में घायल एसडीपीओ पुरुषोत्तम कुमार सिंह का इलाज चल रहा है, जबकि पुलिस ने 100 से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। घटना के दौरान थाना प्रभारियों की लापरवाही सामने आने पर धनबाद एसएसपी ने मधुबन थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद और धर्माबांध ओपी प्रभारी कमलेश कुमार को सस्पेंड कर दिया। एसएसपी कार्यालय द्वारा जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पुलिस की निष्क्रियता ने हालात को और बिगाड़ा, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई। दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन, चंपई सोरेन ने दी शुभकामनाएं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सरायकेला विधायक चंपई सोरेन ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उनके 81वें जन्मदिन पर बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर शिबू सोरेन के साथ तस्वीर साझा करते हुए कहा, मरांग गुरु उनसे आपके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घ आयु जीवन की कामना करता हूँ। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नीमरा गाँव में हुआ था। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके बेटे हैं। झारखंड में ठंड से राहत, अगले 4 दिन बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान में होगी बढ़ोतरी। झारखंड में ठंड से राहत मिलने की संभावना है, क्योंकि आज से आसमान में बादल छाने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 12 से 14 जनवरी तक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान राज्य के अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच सकता है, जिससे मकर संक्रांति पर ठंड से राहत मिलेगी। रांची का न्यूनतम तापमान लगातार दूसरे दिन 60 डिग्री सेल्सियस बना रहा, जबकि मैक्लुस्कीगंज के नावाडीह का तापमान -1 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर अब 1 डिग्री पर पहुंच गया है। गुमला 3 डिग्री सेल्सियस के साथ राज्य का सबसे ठंडा जिला रहा। हालांकि राज्य के 18 जिलों का न्यूनतम तापमान अब भी 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। दिन में धूप के बावजूद ठंड का असर बना हुआ है, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड वासियों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। रांची में जमीन विवाद में पोते ने दादा को पीट कर मार डाला, आरोपी गिरफ्तार। रांची के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के हेसल गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जमीन बेचने से रोकने पर 70 वर्षीय दादा सुकवा महतो को उनके पोते सुनील महतो ने लाठी से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार सुनील जमीन बेचने पर अड़ा हुआ था, लेकिन सुकवा महतो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहे थे। इसी बात से गुस्से में आकर गुरुवार रात सुनील ने बेरहमी से दादा की पिटाई की, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। बताया जा रहा है कि सुनील ने 2 महीने पहले भी जमीन विवाद में दादा की पिटाई की थी, जिससे उनकी कमर टूट गई थी। नशे के आदी सुनील छोटी मोटी चोरी करता है और उसकी पत्नी मायके में रहती है। घर में सुनील के साथ 2 बच्चे और विधवा चाची रहती है, जो सुकवा महतो की देखभाल करती थी। झारखंड में 8,086 करोड़ का निवेश, 5,400 लोगों से अधिक को मिलेगा रोजगार। झारखंड सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 8,086.86 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कई कंपनियों के साथ एमओयू किया है, जिससे 5,400 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। वेल्टॉक्स रेल प्राइवेट लिमिटेड 3,967.84 करोड़ रुपए का निवेश कर पूर्वी सिंहभूम में 6,000 रेल डिब्बों का असेंबली प्लांट स्थापित करेगी, जबकि रश्मि मेटालिक लिमिटेड खरसावा में 3,800 करोड़ रुपए से स्टील और एल्यूमिनियम प्लांट लगाएगी। राज्य की इंसेंटिव पॉलिसी के तहत अब तक 98.49 करोड़ रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए गए हैं, जो निवेशकों को आकर्षित कर रही है। खनन पट्टों की होगी समीक्षा, शुल्क वसूली के लिए झारखंड सरकार का निर्देश। झारखंड सरकार ने राज्य भर के खनन पट्टों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खनन पट्टा निबंधन पर मुद्रांक शुल्क और निबंधन शुल्क सही तरीके से लिया जा रहा है या नहीं। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव चंद्रशेखर ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर नियम अनुसार समीक्षा और बकाया शुल्क वसूली का निर्देश दिया। महाधित्वा के भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 47A के तहत शुल्क वसूली की प्रक्रिया को सही ठहराते हुए सुझाव दिया, जिसके आधार पर जिला निबंधक और खनन पदाधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
झारखंड में पुल निर्माण के लिए विधायकों से ली जाएगी अनुशंसा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की समस्या हल करने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत पुल निर्माण के लिए विधायकों की अनुशंसा ली जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के गरीबों को सड़क या पुल की कमी के कारण परेशानियों का सामना न करना पड़े। ग्रामीण कार्य विभाग ने इंजीनियरों को उन स्थानों की सूची तैयार करने को कहा है जहां सड़कें बनी है लेकिन पुल नहीं बनी। विधायकों की अनुशंसा के आधार पर पुल निर्माण के प्रस्ताव भेजे जाएंगे, जिससे समय पर डीपीआर तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति दी जा सकती है। गुमला में टाटा मैजिक हादसा, 6 साल की बच्ची की मौत, पिता की हालत गंभीर। झारखंड में गुमला जिले में शनिवार को हुए दर्दनाक हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत हो गई। घटना रायडी थाना क्षेत्र के लूरू गांव में हुई, जहां बच्ची कुछ बच्चों के साथ खड़ी टाटा मैजिक में खेल रही थी। अचानक गाड़ी लुढ़कने लगी और पलट गई, जिससे बच्ची गाड़ी के नीचे दब गई। बाकी बच्चे बाहर गिर गए। पास में मौजूद पिता अमित मिज ने यह घटना देखी और वे बेहोश हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिता का इलाज जारी है। झारखंड में अलकायदा और आतंकी संगठनों की गतिविधियों में वृद्धि, 11 संदिग्ध गिरफ्तार। झारखंड में अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल की गतिविधियां बीते 2 सालों में बढ़ गई हैं, जिसके कारण एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार संदिग्धों की गिरफ्तारी कर रही है। शुक्रवार को लोहरदगा के चितरी गांव से शाहबाज को गिरफ्तार किया गया, जिससे अब तक 11 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। झारखंड में न केवल अलकायदा बल्कि लश्कर-ए-तौयबा, ISIS, इंडियन मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से लोग जुड़े पकड़े जा चुके हैं। झारखंड का आतंकी कनेक्शन 20 साल पुराना है और राज्य के रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग और लोहरदगा जैसे इलाकों को आतंकी संगठन सेंटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। झारखंड में नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए डोर टू डोर सर्वे जारी। झारखंड में नगर निकायों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा डोर टू डोर सर्वे का कार्य किया जा रहा है। इस सर्वे के बाद रिपोर्ट को शहरी स्थानीय कार्यालय और जिलों के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सचिव के सिंह ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को प्रकाशित रिपोर्ट पर आपत्ति हो तो वे 7 दिनों के भीतर शिकायत निवारण अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। वर्तमान में राज्य में नगर निकाय चुनाव लंबित है और ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया जारी है। सर्वे कार्य अब तक 6 जिलों में 90% पूरा हो चुका है, जबकि कुछ जिलों में यह काम 50% से कम किया जा सका है। आयोग ने सभी जिलों को 31 जनवरी 2025 तक सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया है और मार्च तक रिपोर्ट सौंपने की योजना है। झारखंड में जेलों के बाहर पेट्रोल पंप खोलने की योजना, कैदियों को मिलेगा रोजगार। झारखंड सरकार जल्द ही राज्य के 6 जेलों के बाहर पेट्रोल पंप खोलेगी, जहां अच्छे आचरण वाले कैदी काम करेंगे। यह पहल आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर की जा रही है। पहले चरण में जमशेदपुर के केंद्रीय कारा घाघीडीह, गिरिडीह, दुमका, चाईबासा, चास और खूंटी के उपकारा के बाहर पेट्रोल पंप खोले जाएंगे। इन पंपों से होने वाली आमदनी का इस्तेमाल कैदियों की सहायता के लिए की जाएगी। जेल कर्मियों की निगरानी में कैदी गाड़ियों में ईंधन भरने का काम करेंगे, जिससे उन्हें रोजगार मिलेगा और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इन पंपों के लिए मुख्य सड़कों के किनारे 30 बाय 30 मीटर की जमीन का चयन किया गया है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सर्वे में जेल अधिकारियों ने सहयोग किया है। इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 24 जनवरी को सुनवाई होगी। यह मामला 2018 का है, जब दुष्कर्म पीड़िता की एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने पर इरफान अंसारी पर आरोप लगे थे। आरोप था कि यह फोटो उनके मोबाइल से वायरल हुआ था। इस मामले में जामताड़ा थाना में केस दर्ज हुआ था और दुमका MP MLA कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इरफान अंसारी ने झारखंड हाईकोर्ट में उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसमें हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दुमका सिविल कोर्ट में चार्ज फ्रेम करने की चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी थी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बीच करेंगी। बोकारो के गोमिया में सहारा इंडिया का ब्रांच ऑफिस सील। बोकारो जिले के गोमिया में सहारा इंडिया के ब्रांच ऑफिस को शनिवार को CID ने सील कर दिया। यह ऑफिस गोमिया के बैंक मोड़ इलाके में स्थित था। CID को गुप्त जानकारी मिली थी कि इस ब्रांच में अभी भी लोग पैसे जमा कराने जा रहे हैं, जिसके आधार पर ऑफिस को सील कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान गोमिया के अंचल अधिकारी आफ्ताब आलम भी मौजूद थे। हालांकि ब्रांच के कर्मचारियों ने दावा किया कि यहाँ किसी भी तरह का वित्तीय लेन देन नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि कार्यालय में गृह मंत्रालय द्वारा निवेशकों के लिए बनाए गए पोर्टल पर त्रुटियों को सुधारने का काम चल रहा था।
बालूमाथ में हाइवा की चपेट में आए दादा पोता, एक की मौत। बालूमाथ खलारी मुख्य पथ पर शनिवार को एक तेज रफ्तार अनियंत्रित हाइवा ने बाइक सवार दादा पोते को रौंद दिया। इस हादसे में 60 वर्षीय प्रयाग यादव की मौत हो गई, जबकि 30 वर्षीय सुमित यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मुरपा से मैक्लुस्कीगंज जा रहे थे जब यह हादसा बालूमाथ थाना क्षेत्र के भगिया गांव में हुआ। स्थानीय लोगों ने दोनों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने प्रयाग यादव को मृत घोषित कर दिया और सुमित यादव को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया। घटना के बाद परिवार में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और कार्रवाई जारी है। झारखंड पुलिस मुख्यालय का आदेश, 3 महीने से स्थानांतरित पुलिस कर्मियों को जल्द किया जाए विरमित। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पिछले 3 महीनों में स्थानांतरित हुए इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को अभी तक विरमित नहीं किया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में जिले के एसपी, स्पेशल ब्रांच, सीआईडी, एटीएस, सीटीसी और एसआईआरबी एसपी को आदेश दिया है। आदेश में यह भी कहा गया कि जिन पुलिस कर्मियों को स्थानांतरित किया गया था उन्हें अब तक विरमित कर भौतिक रूप से प्रस्थान कराए जाने के लिए अनुपालन नहीं मिला है। अब पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि 3 दिनों के अंदर उन पुलिस कर्मियों को स्थानांतरित जिले में विरमित किया जाए और इसके बाद पुलिस मुख्यालय को सूचना दी जाए। राज्यपाल गंगवार ने महिला योगदान को ऐतिहासिक माना, कहा महिलाओं को इतिहास निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय इतिहास लेखन में महिला विमर्श अधिवेशन के उद्घाटन पर महिलाओं के ऐतिहासिक योगदान को सराहा। उन्होंने सावित्रीबाई फुले, रानी लक्ष्मीबाई और फूलो झानो जैसी नायिकाओं का उल्लेख करते हुए उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। गंगवार ने प्रधानमंत्री मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं को महिला के सशक्तिकरण के लिए एक कदम आगे बढ़ाने वाला बताया और महिलाओं को इतिहास निर्माण में भागीदारी बनने का आह्वान किया। सिमडेगा मंडल कारा में अजय कुमार ने संभाला जेल अधीक्षक का प्रभार। सिमडेगा मंडल कारा में 11 साल बाद अजय कुमार ने जेल अधीक्षक का प्रभार संभाला। राज्य सरकार ने गुरुवार को सिमडेगा और चतरा जेल में नए अधीक्षकों की नियुक्ति की। सिमडेगा में अजय कुमार और चतरा में मेंसन बरवा को जेल अधीक्षक बनाया गया। प्रभार लेने के बाद अजय कुमार ने जेल के वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान जेलर यूसुफ आजाद, जमादार राजीव पासवान और अन्य कारा कर्मी भी मौजूद थे। अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए सख्त कदम, गिरफ्तारी पर जोर। राज्य के कई जिलों में अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए अभियान जारी है, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर अफीम की खेती करने वालों की गिरफ्तारी में कमी देखी जा रही है। डीजीपी की समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा हुई, जिसमें एसपी को निर्देश दिया गया कि खेती नष्ट करने के साथ साथ एफआईआर दर्ज की जाए और व्यावसायिक स्तर पर खेती करने वालों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। इससे अफीम की खेती पुनः शुरू नहीं हो सकेगी। अफीम की खेती वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर एनसीबी के सहयोग से सैटेलाइट इमेज का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया गया। कोडरमा के एक युवक ने प्रेम प्रसंग विवाद में फांसी लगाकर की आत्महत्या। कोडरमा के पटेल नगर इलाके में एक 18 वर्षीय युवक रिशु सोनी ने शनिवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक के शव को कमरे में पंखे से लटका पाया गया। परिवार के लोगों ने सुबह देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर खिड़की से झांका और शव को फंदे से लटका देखा। युवक के व्हाट्सएप चैट में एक लड़की से बात करने के संकेत मिले हैं, जिससे प्रेम प्रसंग में विवाद होने की आशंका जताई जा रही है। मृतक 11वीं कक्षा का छात्र था और उसके पिता एक ऑटो चालक हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। रांची में विमेंस हॉकी इंडिया लीग का रोमांच 12 जनवरी से शुरू। रांची में 12 जनवरी से विमेंस हॉकी इंडिया लीग का आगाज होगा, जिसमें 4 टीमें दिल्ली एसजी पाइपर्स, ओडिशा वॉरियर्स, बंगाल टाइगर्स और सूरमा हॉकी क्लब भाग लेंगी। इन टीमों के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को प्रैक्टिस और फ्रेंडली मैच खेले। मैच मरांगोम के जयपाल सिंह हॉकी स्टेडियम में होंगे। विदेशी खिलाड़ी भारतीय संस्कृति से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कई ने हाथों में मेहंदी भी लगवाई। 26 जनवरी को लीग का फाइनल मुकाबला होगा, जबकि 12 से 15 जनवरी तक अन्य मैच खेले जाएंगे। साथ ही मेंस हॉकी के मुकाबले भी रांची में होंगे। कुज्जू से रांची रोड तक 143 करोड़ की लागत से रेलवे वाई कनेक्शन लाइन निर्माण कार्य शुरू। रेलवे विभाग ने कुज्जू से रांची रोड तक 7.27 किलोमीटर लंबी वाई कनेक्शन रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। यह परियोजना कुज्जू अरगड्डा रेलवे लाइन के समांतर बनाई जा रही है, जिससे 11.8 किलोमीटर लंबी यात्रा घटकर 7.27 किलोमीटर रह जाएगी और 4 किलोमीटर की दूरी बच जाएगी। निर्माण कार्य में पोकलेन मशीनों से दिन रात मिट्टी की कटाई की जा रही है। इस परियोजना के पूरा होने से कुज्जू से रांची रोड तक आने के लिए अरगड्डा स्टेशन का यार्ड और शंटिंग प्रक्रिया से बचत होगी। इसके साथ ही बिजली संयंत्र को कोयले की आपूर्ति में भी निर्भरता आएगी। 143 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना 1 वर्ष में पूरी हो जाएगी और इससे रेलवे यातायात अधिक सुगम हो जाएगी। 8 पुल पुलिया और 5 रोड ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। खूंटी के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पर्यटन मंत्री से मुलाकात।
खूंटी जिले के तोरपा के झामुमो विधायक सुदीप गुड़िया और झामुमो जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद ने शुक्रवार को रांची स्थित पर्यटन मंत्री सुधीर कुमार सोनू से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने तोरपा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र को पर्यटक हब बनाने के लिए विभिन्न पर्यटन स्थलों को विकास की मांग की। विधायक ने पेरवा घाघ, पाडू पुडिंग, सात धारा, डाडिंग, पंचघाघ, लतरातू, रानी फॉल, रिमिक्स फॉल और पंगूरा जलप्रपात को विकसित करने का प्रस्ताव रखा। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इन दोनों क्षेत्रों को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही विधायक ने खूंटी जिले की अन्य समस्याओं पर भी मंत्री से चर्चा की। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी का IICM दौरा, महिलाओं को सशक्त बनाने की अपील। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने भारतीय कोयला खान संस्थान IICM का दौरा कर युवा प्रशिक्षकों और महिला प्रतिभागियों से मुलाकात की। उन्होंने महिलाओं के योगदान को देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें सशक्त बनने की आवश्यकता पर जोर दिया। मंत्री ने युवाओं को अपने कार्य को देश सेवा के रूप में अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए पौधे भी लगाए। साथ ही BCCL द्वारा 5 अनुकंपा लाभार्थियों का योजना पत्र सौंपे गए, जिनमें जनवरी तक 100 और लाभार्थियों को नौकरी देने की योजना है। दुमका रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा, समाधान का आश्वासन। दुमका रेलवे स्टेशन परिसर के गेस्ट हाउस में शुक्रवार को ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें दुमका के रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उनका जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को जनरल मैनेजर PM मीटिंग में उठाया जाएगा और जोनल ऑफिस में विभिन्न विभागों के समक्ष रखा जाएगा। कर्मचारियों ने प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं जैसे फेफड़ों की बीमारियों पर चिंता जताई और अन्य कर्मचारियों ने अपने अधिकारों की मांग की। बैठक में कर्मचारियों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प दिलाया गया। रांची में विमेंस हॉकी इंडिया लीग के खिलाड़ियों के लिए खास आहार तैयार। रांची में 12 जनवरी से शुरू हो रहे विमेंस हॉकी इंडिया लीग के खिलाड़ियों के लिए होटलों में विशेष आहार तैयार किए गए हैं। खिलाड़ियों के स्टैमिना को बढ़ाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें झारखंड के मिलेट्स जैसे मड़ुआ से बनी रेसिपी खास है। होटल BNR चाणक्य और होटल लीलक सरोवर पोर्टिको के शेफ ने कॉन्टिनेंटल, इंडियन और लोकल फूड का संयोजन किया है। डिनर में ग्रिल्ड फिश, बटर चिकन, हर्ब राइस और चॉकलेट ब्राउनी के साथ वनीला आइसक्रीम परोसी गई। वहीं लंच में हनी कोल्ड नूडल्स, बेक्ड कॉर्न स्पिनच और फिश गार्लिक सॉस शामिल थे। ब्रेकफास्ट में झारखंड के मड़ुआ वाले डोसे, इडली और पूड़ी के साथ विभिन्न स्वास्थ्यवर्धक विकल्प मिल रहे थे। तो ये थी आज शाम की झारखंड की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की मुख्य खबरों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल सुबह 5 बजे। धन्यवाद।